एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था जिसका नाम भूतिया स्कूल था। इस स्कूल का नाम सुनते ही गांव के बच्चे के दिलों में डर का साया छा जाता था। गांव के लोग इस स्कूल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे और हर कहानियों में एक ही बात सामने आती थी कि यहाँ स्कूल भूतों से भरी हुई है। कई साल पहले यहाँ स्कूल एक साधारण स्कूल हुआ करता था जहाँ गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया और स्कूल की इमारत में आग लग गई। इस दुर्घटना में कई बच्चे और शिक्षक मारे गए। उसके बाद से ही गांव के लोगों को मानना था कि उन मारे गए बच्चों और शिक्षकों की आत्माएं इस स्कूल में भटकती और तब से इस स्कूल का नाम भूतिया स्कूल मानते हैं। एक दिन सुरेश और उसकी पत्नी सविता ने तय करते हैं कि बादल को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और विशाखा घर में रहेगी और उसकी माँ के घर का काम में हाथ बटाएगी। विशाखा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन विशाखा के पिताजी ने स्कूल जाने के लिए साफ इनकार कर दिया और विशाखा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन बादल, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया है, अभी तक नहीं उठे तुम? लेकिन बादल अभी भी सोया हुआ होते हैं। सुबह के 8 बज गए और तुम अभी भी सो रहे हो। और विशाखा सारे काम करके मंदिर से घर लौटता है और भूतिया स्कूल दिखाई देती है और उसकी माँ से पूछती है कि माँ, ये कौन सा स्कूल है? ये एक भूतिया स्कूल के नाम से जानी जाती है और इस स्कूल के अंदर से अजीब डरावनी आवाज आती है। विशाखा को सुनकर बहुत अजीब लगता है। फिर रात होती है तो विशाखा उसी भूतिया स्कूल के बारे में सोचती रहती है और फिर खिड़की से कोई उसे बुलाने लगती है। विशाखा, ओ विशाखा, विशाखा, ओ विशाखा। जब बाहर आते हैं तो कौन है? मैं हूँ। क्या तुम्हारा नाम विशाखा है? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं सीमा। क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ने का इच्छा है? तो चलो मेरे साथ। विशाखा स्कूल में जाने के लिए इतना उत्तेजित थी कि उसके साथ चलने लगी और उसे भूतिया स्कूल ले गई। अंदर जाते ही देखा चुड़ैल और डायन भूतिया बच्चों को पढ़ा रहे थे। विशाखा बहुत डरी हुई होती है और एक चुड़ैल बोलती है, जल्दी जल्दी जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मेरी क्लास? पर मैं तो बातें बारे में बोलना, पहले अपनी क्लास में जाओ। फिर विशाखा क्लास की तरफ जाती है और एक चुड़ैल टीचर पढ़ा रही होती है। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शोर मत मचाओ, दिखाई नहीं देता? बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम इतना लेट क्यों आई हो? और कल से लेट मत आना। विशाखा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके डर के मारे वहाँ भागने की भी हिम्मत नहीं होती है। फिर विशाखा एक खाली सीट में बैठ जाती है जहाँ पहले से ही नए बैग, नया कॉपी और किताबें और पानी की बोतल वहाँ पर रखी हुई होती है। अरे वाह, कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है, चलो अपने कॉपी किताबें निकालो। विशाखा अपने बैग से कॉपी निकालती है और बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार से समझदारी से पढ़ाते हैं। विशाखा पढ़ने में इतनी खो जाती है कि उसका डर अपने आप खत्म हो जाती है। वो पूरा ध्यान लगा के टीचर को समझती है और बड़े ही मज़े से पढ़ती है और क्लास ख़त्म होने के बाद सबको टॉफ़ी भी देती है। थैंक यू मैडम। कल स्कूल में टाइम से आना, तुम्हें रोज टॉफी मिलेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना, इस स्कूल के बारे में किसी को पता ना चले।
नहीं तो तुम्हें आने नहीं देगा। ठीक है मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। विशाखा स्कूल से 3 बजे घर आती है और चुपके चुपके से जाकर अपने कमरे में सो जाती है। फिर अगले दिन 12 बजे ही विशाखा उठ जाती है और स्कूल जाने लगती है। विशाखा अपने स्कूल के बारे में किसी को नहीं बताती है, वरना वो दोबारा जाने नहीं देंगे। फिर दोबारा स्कूल जाती है। कितना अच्छा है यहाँ, है ना? कितना सीखने को मिल रहा है। सच में तुम ठीक बोल रही हो, मुझे भी बहुत पढ़ने का शौक है। पर तुम सब भूत कैसे बन गए? एक टीचर भी। एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से टीचर और स्टूडेंट जलकर मर गए थे और स्कूल का मालिक भी मर गए। तब से ये स्कूल बंद है और हम लोग भी आज इस स्कूल में पढ़ते हैं। फिर विशाखा बहुत मन लगाकर पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाता है। विशाखा के स्कूल के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। विशाखा और बादल काफी बड़े हो जाते हैं। वहाँ बादल इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद नालायक होते हैं और विशाखा बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन बादल पर उसके पिताजी और माताजी दोनों चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपनी सारी कमाई तेरे पढ़ाई पर लगा दी, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। खाली फेल फेल फेल। अब तो हद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है तेरे पढ़ाई के लिए, समझा तू? मेरे पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है मुझे पढ़ाने का, और मैं अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। फेल हो गया तो क्या करूं मैं? अरे भगवान, इस लड़के को तो कोई भी शर्म नहीं है, अपने बाप से जबान लड़ाता है। फिर एक दिन सुरेश का एक्सीडेंट हो जाता है और घर में जो जेवर और पैसे थे सब ऑपरेशन में चले गए। अब घर में खाने के एक भी दाना नहीं होता है। ये सब देखकर विशाखा ने आस पड़ोस के बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने लगे और घर का खर्चा उठाने लगे। ये सब देखकर सुरेश और सविता चर्चा करते हैं। अरे पर मैंने तो विशाखा को कभी स्कूल नहीं भेजा, फिर वो दूसरे बच्चे को कैसे पढ़ा सकती है? मैं भी यही सोच रही थी। फिर विशाखा ने जाके कैसे भूतिया स्कूल में पढ़ा है सब बताती है। विशाखा की बातें सुनकर सुरेश और सविता दंग रह जाते हैं। पढ़ने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाती थी। अरे ये सब हमारी गलती की वजह से है। हमने तुम्हारी परवरिश को कभी अहमियत नहीं दी और इस लड़के पर सारे पैसा लगा दी। हमें माफ कर दो बेटी। सुरेश और सविता को अपनी गलतियों का एहसास होती है। विशाखा और कभी भूतिया स्कूल में नहीं जाती, पर स्कूल के टीचर के बारे में हमेशा याद करती रहती।